तो हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ और वो मुद्दा है सुसाइड या फिर जिसे हम हिंदी में आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज कल का जो परिदृश्य है उस परिदृश्य में जो हमारा देश है उसमें कुछ बच्चे जो मेनली जो कोटा वगैरह में जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, आखिर कौन है जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। परंतु इन चीज़ों पर समझने से पहले मैं कुछ अपने विषय में बता देना चाहता हूँ ताकि हमारे जो श्रोता और वक्ता का संबंध है वो थोड़ा सा अच्छे से बना रहे, क्योंकि जो लोग सुनते हैं वो जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं जो इस बारे में विचार देना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इतना इस बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी वगैरह पढ़ता हूँ, तो उन सारी चीज़ों में मेरा थोड़ा सा रुझान रहता है उन चीज़ों के प्रति, तो पढ़ते रहता हूँ। गीता हो गया, ग्रंथ हो गया, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ते रहता हूँ। तो इन चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि जो भी मैं सीखा हूँ उस चीज़ से रिलेटेड मैं बोल सकता हूँ, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो वैसे मेरा कोई यहाँ पे आधार नहीं है बोलने का, या कोई वैसा अहंकार या कोई इच्छा की भी भावना नहीं है। जो भी मैं बोलूँगा तो भी मेरा व्यक्तिगत ही होगा एक प्रकार से विचार। बाकी अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ या कुछ वैसा क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं, तो फिर वो आपके विचार भी बन जाएंगे। तो मैं मतलब कि अभी ज़्यादा मैं ऐसे वीडियोज़ वगैरह बनाता नहीं हूँ और पसंद भी नहीं है बनाना, लेकिन लगा कि ज़रूरी है इसलिए मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं अच्छे से बोल ना पाऊँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, इसके बावजूद मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे दुख होता है इन चीज़ों को देख करके। जब भी मैं देखता हूँ कि हमारी पृथ्वी पे जो चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के प्रति मैं थोड़ा सा करीबी से देखता हूँ तो लगता है कि कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ, कुछ जिम्मेदार और भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके दिखता है कि हाँ, चीज़ें हैं जो कि कुल मिला जुला के ठीक नहीं है, तो बोलना तो पड़ेगा। ना बोलते व्यक्तिगत मेरा कुछ वैसा रिलेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब हम कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ते हैं तो हमारा जो व्यक्तिगत होता है, मैंने एक बार कहीं सुन रखा था कि जब कोई व्यक्ति एक स्तर पर पहुंच जाता है तो उसके व्यक्तिगत में संपूर्ण विश्व भी समाहित हो जाता है। तो वो वाली भावना के पर्सपेक्टिव में या उस वाली भावना की तरह से मुझे बोलने का आवश्यकता दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बोलना हो सकता है उतना रुचि ना आए मेरा भाषा का जो बोलने का तरीका है उसमें या जो भी चीज़, इसके बावजूद मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। तो ठीक है, इतना हमारा परिचय था। हमारा मतलब कि मेरा एज ए वक्ता और आपका एज ए श्रोता, जो भी लोग इसे सुनेंगे, ये हमारा संबंध रहेगा कि मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, और अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो इसे सुनिए, नहीं तो फिर उसमें क्या ही मैं कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को मैं हटा कर ही बात करूँगा। तो अब बात करते हैं जो होता है आत्महत्या। तो एक चीज़ और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे बोलने से पहले। जो सेकंड चीज़ है ये कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं जानने के लिए। तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वहीं आप समझ पाएँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसा अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, अक्सर मतलब कि नहीं ही हो पाता है वैसा। जो मैं बोलूँ वहीं आप सुने, ऐसा हो जाए तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी चीज़ का। दुनिया में इतने सारी दिक्कत ऐसा इसीलिए हो रही है क्योंकि कोई बोलता कुछ और है और सुनने वाला सुन कुछ और लेता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जो थॉट प्रोसेस होता है, जो अपना विचार का एक प्रोसेस होता है, उस विचार के अनुरूप ही वो व्यक्ति किसी चीज़ को सुनता है या फिर बोलता है। ठीक है, तो वो वाला परिदृश्य यहाँ पर भी रहेगा। तो मेरा बोलने के बावजूद हो सकता है आप वो ना सुन पाएँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। ये भाषा का एक जो बोल सकते हैं हम लोग लिमिटेशन है। ठीक है, उसकी एक सीमा है भाषा की। ठीक है,
कि भाषा एक तरीके से सुंदर भी है, एक भाषा ही है जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं, इतना उसने सहूलियत दी है, लेकिन वो सहूलियत इतना भी नहीं है कि जो हम बोलना चाहते हैं वहीं पहुंच जाए, तो वो उसका लिमिटेशन भी है। तो जो अब आप सुने किसी चीज़ को तो उसके लिमिटेशन को भी ध्यान में रखें, ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरी है। इसलिए जब भी विज्ञान या जो भी कोई विकास चीज़ करता है कोई चीज़ को, तो ऐसा करना पड़ता है कि ऐसा सूत्र बनाना पड़ता है ताकि हम लोग का जो कम्युनिकेशन हो, जो एक जगह से दूसरी जगह विचार जाए, तो उसमें ज़्यादा कुछ गलतियाँ ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही इन दोनों चीज़ को पॉइंट में रखेंगे, ठीक है, कि पहला हमारे जो और आपके बीच में संबंध, बिना संबंध के कोई चर्चा की नहीं जा सकती है, इसलिए संबंध का जानना आवश्यक है, इसलिए मैंने संबंध बता दिया। और जिस माध्यम से चर्चा हम कर रहे हैं जो कि भाषा है, उस भाषा का लिमिटेशन और उसका लाभ भी बता दिया। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है, तभी बातें पूरी हो सकती हैं, वरना बातों का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इसलिए मुझे इतना समय गंवाना पड़ा इस चीज़ को बताने के लिए। अब हम अपने टॉपिक पर आ सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, और उस टॉपिक पे मैं अपनी बातें रखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है आत्महत्या, ठीक है, कि आत्महत्या कोई भी व्यक्ति क्यों करता है किसी भी जीवन के पड़ाव पर, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जीवन के पड़ाव पर आत्महत्या जैसे कदम को क्यों चुनता है। तो बहुत सारे तर्क इसके पक्ष में, और जो आत्महत्या करते हैं इसके पक्ष में दे सकते हैं तर्क, और जो व्यक्ति अभी आत्महत्या करने के स्टेज पर नहीं है वो इसके विपरीत में तर्क दे सकता है कि हम क्यों करें आत्महत्या। मैं भी सेकंड कैटेगरी में लाई करूँगा, क्योंकि मैं भी अभी उस स्टेज पर नहीं हूँ कि मुझे आत्महत्या करने का सोचना पड़े, ठीक है, तो मैं भी इस सेकंड कैटेगरी में ही लाई कर रहा हूँ। तो मैं आसानी से इसके विपक्ष में तर्क दे सकता हूँ, इसके विरोध में, कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके पास शायद कोई वैसा तर्क विपरीत ना ही बचता होगा। अगर कोई भी एक तर्क बचता होगा तो वो व्यक्ति अपने आप को बचा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है उसके पास शायद कोई तर्क नहीं बच रहा है, जीवन में एक छोटी सी भी किरण उसे प्रकाश की दिखाई नहीं दे पा रही है, इस वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। ये एक पॉइंट है। तो इस चीज़ को हमें स्वीकारना होगा कि लोग का जो तल होता है, जीने का तल होता है इस जीवन के क्रम में, वो कभी किसी तल पे कभी किसी तल पे चलते रहता है, ठीक है। तो तल बदलते रहता है और उस तल के अनुरूप होते रहता है। जैसे अगर हम अपने आप को ही देखें तो कभी हम खुद को बहुत ज़्यादा दिक्कत में पाते हैं, हमारे दिमाग में स्ट्रेस होने लगता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमें हर चीज़ अच्छी दिखाई पड़ती है इस संसार में, ब्रह्मांड में। और कभी ऐसा समय होता है कि हमें कोई भी चीज़ में कोई रस भी मालूम नहीं पड़ता है। तो जिस प्रकार से ये एक्सट्रीम है, मतलब कि एक जगह हम अपने आप को हैप्पी महसूस कर पा रहे हैं और एक जगह हम अपने आप को सैड महसूस कर पा रहे हैं, तो सैडनेस का एक्सट्रीम जब होता होगा तो मे भी उस पॉइंट पे लोग पहुंचते होंगे और वहाँ पर उन्हें कोई भी वैसा जो चीज़ है, क्लियर चीज़, वो देख नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, वो उन्हें दिखाई नहीं देता होगा। और वो दिखाई नहीं देने की वजह से सैडनेस के एक्सट्रीम पे हम लोग बोल सकते हैं कि सुसाइडल थॉट आते होंगे, ठीक है, सुसाइडल थॉट आते होंगे। तो हमें अगर सुसाइडल थॉट अच्छा है कि बुरा है, ये भी एक पॉइंट है। जनरली ये अच्छा तो नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो सुसाइडल थॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें इसे, मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये अच्छा है बुरा है, बात करने का तो इस पर सवाल है ही नहीं, बुरा ही है, ठीक है, ऐसा नहीं ही करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है उसके लेवल पे, वो उसके लिए, उस तल पे उसके लिए वही ऑप्शन रहता है, इसलिए उसको लगता है कि यही अच्छा है, वो इसलिए उस कदम को उठा लेता है। तो हमें अगर इस रेंज में चले गए तो कोई व्यक्ति रुक पाए ऐसा मुश्किल है। जैसे कि एक होता है ना, अगर हम लोग बोले कि रोड पे अगर गाड़ी चलती है तो रोड पे गाड़ी चलती है तो स्पीड लिमिट लगा रहता है, ठीक है, स्पीड लिमिट लगा रहता है कि आपको इस लिमिट में चलना है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस किए और बीच में कुछ वैसा खतरा उत्पन्न होता है तो आपका बचना मुश्किल है। तो उसी प्रकार से अगर हम धीरे धीरे करते 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 जीवन की उस स्थिति में चले जाते हैं, एक सीमा को पार कर जाते हैं, एक सीमा रेखा को पार कर जाते हैं, तो हम बच नहीं सकते हैं, ठीक है। हम स्वयं के प्रति इतने, मतलब कि गलत विचारों से भर जाते हैं कि हमारा बचना मुश्किल हो जाता है। तो हमें उस सीमा से जाने से पहले ही हमें रुकना होगा।
उस लाइंस को, उस लिमिट को क्रॉस करने से पहले ही हमें अपने आप को, स्वयं को रोकना होगा। तभी जा कर के हम रुक सकते हैं उस चीज़ तक पहुंचने से पहले, अदरवाइज हम अपने आप को नहीं रोक सकते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या कदम है और कैसे हम उस चीज़ को रोक सकते हैं, और क्या प्रोसेस है उस चीज़ के लिए, और क्यों अभी हम लोग जैसे कि देखते हैं कोटा में, मैं अभी कुछ न्यूज़ सुन रहा था कि कितने बच्चे अपना 1 साल के अंतर्गत जान दे दिए। और ये संख्या जो अभी बताया जा रहा है, संख्या का तो इसमें बात ही नहीं है, बहुत ही दुख की बात है। लोग मतलब कि ये फर्दर प्रोवोक कर सकता है बच्चों को, ठीक है, बच्चों को या लोगों को फर्दर प्रोवोक कर सकता है कि हाँ ठीक है कि ऐसा कदम हम उठाते हैं। तो हमें इन संख्याओं को बताने के बजाय या किसी चीज़ को करने के बजाय हमें जो इसके सेफ्टी मेजर्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और उसके जो इन चीज़ों को बंद कर सके हम उन विचारों पे ज़्यादा सोचना होगा, वो ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है। नहीं तो फिर हमें फिर से वही प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम को ही दिखाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, प्रॉब्लम पे ही बात करेंगे तो कोई उसका मुद्दा नहीं होता। एक भी गलत चीज़ का एक पॉइंट होता है कि एक भी चीज़ अगर गलत हो रहा है, अगर सिंगल पॉइंट पे भी अगर गलत हो रहा है तो गलत है, ठीक है, और उसको हमें उसी समय ठीक करना का प्रयास करना चाहिए कि वो चीज़ क्यों गलत हो रहा है। अगर नहीं ठीक करते हैं तो हम इस लिमिट पर वैसे जगह पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। हम अगर अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप को देखें, तो ये चीज़ें हमें अपने स्वयं के अंदर भी आसानी से दिखाई दे जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई अभी मैं भी इस चीज़ को बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी अपने अंदर कभी देखता हूँ, अपने अंदर झांकने की थोड़ी सी भी कभी एकांत में कोशिश करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि हमारे थॉट्स किस प्रकार से हम पर हावी हो रही है, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग देखें कि सारे ग्रंथों या सारे चीज़ों में ऐसा लिखा रहता है, ऐसा बताया गया रहता है कि सबसे पहले जो ज़रूरी है, सबसे पहले जो चीज़ जानना होता है वो ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बच्चों को बोल रहे हैं, हम उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऑफ कोर्स लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी एग्जांपल कर रहे हैं कोटा की बात, तो वे कोटा जाते हैं लोग, कोटा में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे जेई की जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं लोग, जेई और नीट। लेकिन क्या हम उस चीज़ को एग्ज़ाम पे जाने से पूर्व क्या हम उन चीज़ों की तैयारी करते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई चीज़, अगर हम सिंपल से एग्जाम्पल की बात करें कि अगर आप कक्षा 10th की किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आवश्यक है कि आप कक्षा 9th की किताब को समझे हों। बिना कक्षा 9th की किताब को समझे आप कक्षा 10th की किताब को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग जाते हैं कहीं पे ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अगर हम लोग जाते हैं, खेल खेलते हैं लोग, बहुत सारे एडवेंचर करते हैं लोग, तो उन एडवेंचर को करने से पहले वहाँ पे सुरक्षा का पहले पुख्ता इंतज़ाम किया जाता है। वो सारी ज़रूरी जानकारियाँ उन्हें दी जाती है, सारी ज़रूरी जो चीज़ होते हैं वो उन्हें बताया जाता है। तो जहाँ पे हम बच्चों को डाल रहे हैं ये सारी कठिन परीक्षाओं के लिए, वहाँ हम उन्हें कौन सी तैयारी के साथ भेज रहे हैं, इस बात पे क्या हमने सोचा है? क्या हमने कभी सोचा है कि हमने कौन सा प्रिपरेशन उन्हें कराया है उस कठिन परीक्षा के प्रिपरेशन से पहले? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम बच्चों को उतनी सारी कठिन परीक्षा के लिए भेज रहे हैं, जहाँ मतलब हम, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, मैंने ऐसे लगभग अगर रैंडमली मैं अगर गेस करूँ तो शायद 12 लाख 13 लाख बच्चे अपियर होते हैं हर साल, उसमें से पता नहीं मैं भी कितने लाख बच्चे, कम से कम एटलीस्ट 1-2 लाख बच्चे तो पहुंच ही जाते होंगे कोटा में भी। और एट द एंड अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो उसमें मात्र 10,000 जेई में सिलेक्शन होता है और बाकी तो नहीं सिलेक्शन होते हैं, बाकी मतलब कि नॉर्मल कॉलेजेज ही मिलते हैं। उसी प्रकार से क्रॉसपॉन्डिंगली हम लोग नीट की भी बात वही रहती है। तो हमें फेलियर तो मतलब कि फेलियर का चांस ज़्यादा है, ये बात तो है। तो जब फेलियर के चांस ज़्यादा है तो हम और सारे बच्चों को जब उनके माता पिता भेजते हैं तो उनकी बहुत सारी उनके प्रति जो हम लोग बोल सकते हैं, उनके मन में एक प्रकार से, मैं मतलब शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो उनके मतलब कि दिमाग में एक प्रकार से उनके प्रति ऐसा हो जाता है कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, तो समाज को मैं ऐसे दिखाने का भावना हो जाता है। बच्चों में भी धीरे धीरे कुछ कारण होते हैं जो कि हाँ मैं माता पिता को प्रूफ करना है, अपने अगल बगल दोस्तों को प्रूफ करना है,
अपने मतलब कि समाज में किसी को प्रूफ करना है, कोई उनके मतलब कि कोई लड़का है तो मतलब कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड हो गई वैसा है तो उस रिस्पेक्ट में भी वो सोचते हैं, या लड़की सिमिलरली लड़के, दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं। दोनों मतलब कि वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन जो काम के प्रति जो उनको वो काम करने के लिए उस कर्म के प्रति जो मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो मोटिवेशन का अगर हम रीजन्स जानने का प्रयास करें तो उसमें से एक रीज़न हो सकता है कि वे स्वयं को सोसाइटी में प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में प्रूफ करना चाहते हैं। सेकंड, अगर हम लोग सोसाइटी के ही पार्ट है लेकिन फिर भी मैं इसको अलग लिखना चाहूँगा कि वे अपने पेरेंट्स को प्रूफ करना चाहते हैं, वे अपने रिश्तेदार को भी प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है, जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, जो भी उनके रिश्तेदार रिलेशन में जो लोग होते हैं उनको वही प्रूफ करना चाहते हैं। थर्ड की, और अगर हम फोर्थ पॉइंट पे बात करना चाहें तो वे अपने फ्रेंड्स जो अगल बगल होते हैं उनको प्रूफ करना चाहते हैं। और फिफ्थ पॉइंट पे मैं अगर बोल सकता हूँ कि कभी ऐसा हो जाता है कि चूँकि जो बच्चे जाते हैं तो काफ़ी लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि वो उस स्टेज में होते हैं, इतना मैच्योर तो हो जाते हैं कि लोग एक लड़का जो होता है वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है या फिर बॉयफ्रेंड के बारे में कोई लड़की सोचने लगी है, तो उनको भी प्रूफ करने का विचार मन में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी जो मतलब कि ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है लोगों को सोचने का, रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये सारे दिमाग में जो मेरे अभी बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो इन सारे बिंदुओं में जो मतलब कि पूरा सेट है, तो इन सेट में से कोई भी सबसेट हो सकता है या पूरा सेट हो सकता है या कोई एक या दो भी पॉइंट हो सकते हैं जिनको हम मोटिवेशन बनाते हैं अपना कर्म करने के लिए, और हम अपना जो मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो मोटिवेशन बनाते हैं इन सारे चीज़ों को अपना पढ़ाई करने के लिए, और इन सारी चीज़ों को फोकस करके अपना पढ़ाई का जो अपना 2 साल या 3 साल जो भी चीज़ रहता है उन सारी चीज़ों पे वो काम करना चालू करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि ये जो चीज़ है वो पूरा मतलब कि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। मैंने जो पढ़ा है अब उस चीज़ों के मैंने मतलब कि बात करना चाहूँगा, तभी मैं इन सारी चीज़ों को जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं सीधे इन चीज़ों को जान गया हूँ, ठीक है। तो मैं जो इतने जो चीज़ है, इतनी जो सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के रिस्पेक्ट में ही, एक मिनट, हाँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया था, ठीक है। तो अभी हम आगे इस पे प्रोसीड करते हुए देखते हैं। तो इसमें जो था इन सारे जो पॉइंट्स होते हैं और इन पॉइंट्स के को ही दिमाग में रख करके जो बच्चे होते हैं वो कर्म करते हैं। तो ये सिर्फ बात यहाँ पे बच्चों की नहीं है, हम पूरे कोई भी व्यक्ति अगर कर्म करता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई कारण होता है और इन्हीं कारण से वो कर्म में प्रवृत्त होता है, ठीक है, वो अपना काम करना चालू करता है इन्हीं चीज़ों को। तो जो मैं चीज़ जानता हूँ उन अब जो कि बता रहा था अभी थोड़ा देर पहले कि मैंने जो पढ़ा है, जो जाना है, उस रिस्पेक्ट में अब बात करना ज़रूरी है कि हमें कैसे काम करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए ताकि हम इन सारी चीज़ों से बच सकें। तो अगर हम कुछ पढ़ाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जैसे कि पढ़ाई करने के बाद कुछ इंजीनियर, फॉर एग्जांपल हम बच्चों की बात करेंगे तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, जो नीट का तैयारी कर रहे हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में न रख करके आप सिर्फ उन चीज़ों को दिमाग में रखिए जो आपको करना है, ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एज ए इंजीनियर प्रकृति की सेवा को भाव को दिमाग में रखिए कि हम इंजीनियर बन के प्रकृति की सेवा करेंगे, ठीक है। मतलब कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और उसका हम सदुपयोग करेंगे। ये भाव आपको दिमाग में रखना है। किसी को प्रूफ नहीं करना है, किसी को प्रूफ करने का बात दिमाग में नहीं रखना है। अगर हम, क्योंकि सिलेक्शन का भी मैंने आंकड़ा बता दिया, हो भी नहीं सकता है, जो इकोनॉमी तो वैसे ही चलता है, तो हम इकोनॉमी को बदल भी नहीं सकते हैं कि अगर हम सरकार को भी नहीं बोल सकते। ये बोलना भी मतलब कि सही नहीं होगा कि ठीक है कि आप 14 लाख बच्चे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 14 लाख को आप इंजीनियरिंग के लिए सीट वैसा करके रखिए और फिर सबको वैसा शिक्षा भी दे दीजिए और सारा चीज़ वैसा कर भी दीजिए। वैसा मतलब कि अभी लगता नहीं है कि पॉसिबल हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। हो भी सकता है, मतलब कि लोग अगर चाहें तो जनसंख्या वगैरह कंट्रोल उसके भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कार्ड ही कर देते हैं, उसके बात को हटा ही देते हैं। तो हम बात सिर्फ इतना पे रखना चाहते हैं कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई को करने के बाद हमारा जो दिमाग में जो मोटिवेशन होना चाहिए वो जस्ट सेवा का होना चाहिए। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के प्रति सेवा। अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं
तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम इंजीनियर बनने के बाद जो भी हमारे ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान से हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे दिमाग में ये बात रहेगा तो हमें दुख का कभी भी कारण नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है, जो सोसाइटल तौर में आम तौर पे यही चीज़ होता है कि हम किसी को, हमको लगता है कि मैं वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, या किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो भी उस स्टेज पे शायद जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी को अब कुछ प्रूफ कर ही नहीं सकते हैं, किसी को कुछ मतलब वो अपना जो सोच पाते हैं कि मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं मतलब किसी लायक हूँ ही नहीं। वो अपने आत्मा को अस्वीकार कर देते हैं, वो स्वयं को अस्वीकार कर देते हैं। और जब वो स्वयं को अस्वीकार कर देते हैं तो वो स्वयं को सोचते हैं कि मैं जी कर फिर क्या ही करूं। ऐसा उनके मन में शायद विचार आता है। मतलब कि हम लोग को में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा विचार आता है, अगर थोड़ा थोड़ा अगर कभी दुख होता है तो ऐसा विचार पे हम लोग जाते हैं। लेकिन वही विचार जब एक्सट्रीम पे चला जाता है तो मैं भी वैसा कुछ होता होगा। उनके पास कोई भी किरण, जो प्रकाश की किरण है, वो दिखाई शायद नहीं दे पाती है। हम लोग थोड़ा सा अगर दुखी स्टेट में जाते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ दिखते रहता है, अपना अहंकार के वश ही थोड़ा सा दिख जाता है, या फिर जिसके वजह से नहीं चाहिए वो दिख जाता है, फिर हम अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन जब पर्सन ऐसे भयंकर कदम को उठाते हैं तो शायद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, वो इस स्टेज में चले जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति शायद वैसी हो जाती है। मैं इन सारी बातों पे शायद ही कहूँगा क्योंकि मैं उस स्टेज में पूरी तरीके से नहीं गुजरा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं दावा कर सकता हूँ कि मैं पूरा मेरी बातें सत्य हो। जस्ट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जितना पढ़ा हूँ, जितना जान रहा हूँ, उसके आधार पे मैं बातों को रख रहा हूँ। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों में मैं शायद शब्द का यूज कर ले रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी बातें भी हेल्पफुल हो जाएंगी उस स्टेज पर जाने, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो बचने के लिए। इसलिए मैं बातों को रख रहा हूँ। मैंने पहले भी वो दोनों लिमिटेशन बताई हुई थी, तो उस चीज़ों को ही हम रख लेते हुए चल रहे हैं। तो ये एक कारण होता है जो इन चीज़ों को, तो अगर हम अपना जो कारण को, किसी भी कर्म के क्यों कर रहे हैं उसके कारण को अगर हम स्पष्ट रखें कि जस्ट हम अपने कर्तव्य के लिए वो काम को कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जीवन में हैं, अगर हमारा जन्म मतलब कि जिस भी वजह से जस्ट हो गया है, क्यों हुआ है वो भी हम नहीं जानते, तो उस पर भी बात नहीं कर सकते हैं। जस्ट अगर हो गया है तो हम क्यों ना अपने किसी भी चीज़ को कर्म समझ के, अपना कर्तव्य समझ के ही जस्ट करें, और ज़्यादा उसके मतलब कि उसके प्रति आसक्त ना हो। उसको मतलब कि किसी को प्रूव करना तो एक मतलब एक प्रकार से बीमारी है, अपना मानसिक बीमारी है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं किसी को प्रूव करने के लिए, तो मैं एक प्रकार से इसे मानसिक बीमारी ही समझता हूँ। तो कभी भी कोई कर्म को, मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी कभी कभी वैसा काम करता हूँ, लेकिन फिर जब मैं होश में आता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ और मुझे इससे बचना है। तो उसी प्रकार से हम एक साथ मतलब कि वैसे हैं तो हमें उस चीज़ को सोचना होगा। तो ये एक प्रकार से मानसिक बीमारी है कि जब हम कोई काम को किसी को प्रूफ करने के लिए करते हैं, तो ठीक है कि मैं उसको प्रूफ करूँगा या मैं उसको प्रूफ नहीं करूँगा, ये मतलब इसके विपरीत भी हो सकते हैं और दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें तो एक साथ हो ही सकती है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। ठीक है, तभी ये बातें सही हो सकती है कि कभी भी हमें जब काम करना है तो उसे हमें जस्ट क्या करना है, मतलब कि प्रूफ करने के दृष्टिकोण में नहीं रखना है कभी भी किसी बात को। अगर हम प्रूफ करने के दृष्टिकोण में रखेंगे तो फिर हमारे लिए वो एट द एंड गलत फल ही लेकर के आएगा, जो कुछ भी हो सकता है उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई काम करें तो उसे किसी को प्रूफ करने के बजाय हम ये सोचें कि हम वो क्यों कर रहे हैं, और अपना जो दिमाग में जो उस चीज़ के प्रति करने का जो भाव है उसको क्लियर रखें कि ठीक है हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई को अगर कुछ हमें न भी प्राप्त हुआ, क्योंकि हो सकता है क्योंकि प्राप्त होना एक अलग फैक्टर होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो प्राप्त होना कुछ और हो सकता है और काम करना एक अलग चीज़ होता है। दोनों को हम कभी भी मिला तो सकते नहीं है, दोनों अलग अलग डायमेंशन में रहता है। ठीक है, कोई काम को करना अगर बात करें और काम का फल प्राप्त होना, ये एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही बहुत ही अलग अलग चीज़ है। काम करना ठीक है कुछ हद तक हमारे हाथ में है, इसमें मैं कुछ हद ही बोलूँगा, ये भी पूरा हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी है वो यही है। फल का प्राप्त होना तो बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हम जो हमारे हाथ में उसे अच्छे से करें और उसका फल प्राप्त हो जाए तो ठीक, ना ठीक तो फिर भी हम अपने कर्म को करते रहें। उस कर्म को करने में ही हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानें, उस कर्म को करके ही हम अपने आप को खुश हों, उस कर्म को करके जो आनंद प्राप्त हो उसी से हम आनंदित हो जाएं, उतना में ही हम आनंदित हो जाएं, वही हमारे लिए है। अगर हम किसी को प्रूफ करने को लेकर ऐसा फल लेकर के अगर हम आसक्त होकर के कर्म करेंगे तो
विनाश मतलब कि अब लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि तय है, बच गए तो सौभाग्य की बात है, नहीं तो बच कर भी बच नहीं पाते हैं, ऐसा ही होता है इस केस में। ठीक है, तो इसलिए हमें उससे बचना है। तो अब बात ये आती है कि बच्चों में ये चीज़ें क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों मतलब कि बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में जब वो इस कदम को उठाते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ें क्यों आ जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ पे हमें विचार करना आवश्यक है। तो इस चीज़ पे मैं अब विचार डालने के लिए प्रयास करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बिना इन सारी चीज़ों को समझे अगर हम ऐसा मतलब कि मुश्किल या कठिन काम करने जाएंगे तो फिर उसका परिणाम कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो कितना मतलब कि दुख का बात है, उस बारे में मैं क्या ही बात करूँ। तो लगभग वो भी एक कठिन बात होता है। मान लीजिए कि जिसके घर का कोई अगर बच्चा गया है और ऐसा घटना घटित होता है तो बाद में ना जाने उनके घर परिवार पे या किसी पर कैसा मैं मतलब कल्पना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ। अभी वैसा कुछ ऐसे मैं मतलब कि गुजरा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं उस पर लेकिन मैं समझ सकता हूँ थोड़ी सी, मतलब कि उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ इसलिए। और वैसा मैं इसे बोलना चाह रहा हूँ कि वैसा ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वैसा दुख होता है तो हमें इतना दुख होता है। अगर उतना कोई वैसा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, कोई काम करने के लिए जा रहा है और वैसा कदम उठाता है तो ये मतलब कि सोचना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम उस चीज़ से बचे तो ही हमारे लिए सही रहेगा। इसके लिए मेरे पास मतलब कि मैं क्या ही कहूँ, शब्द नहीं है कि इन चीज़ों को मैं बता पाऊँ और समझा पाऊँ। तो वही चीज़ है। मैं अगर छोटे टर्म्स में या सिंपल भाषा में बात करूँ तो ठीक है। तो आगे चलते हुए इस टॉपिक पे कि ये सारे चीज़ क्यों मतलब कि बच्चे क्यों इन चीज़ों में लग जाते हैं, क्यों वो काम को करने के लिए इन चीज़ों को क्यों अपना मतलब कि कारण बना लेते हैं। सोसाइटी, पेरेंट्स, जो हमारे अगल बगल के लोग होते हैं उनको, फ्रेंड्स को, BF जो भी मतलब ये चीज़ होती है, इनको वो क्यों अपना मतलब कि कारण बना लेते हैं। तो ये कारण क्यों बना लेते हैं, इसका भी कारण है। ठीक है, कि ऐसा ही क्यों होता है। अब चूँकि समाज में अगर हम लोग देखें आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। और बच्चा जब कोई जन्म लेता है तो धीरे धीरे समाज में रहता है, समाज को ही देखता है, तो समाज में जो भी चीज़ें हैं उसको ही वो अपने दिमाग में रख लेता है। और जब वो चीज़ को अपने दिमाग में रख लेता है उस चीज़ को, उसकी वजह से उसका दिमाग उसी प्रकार से प्रवृत्त हो जाता है। और ना घर में वैसे उस मतलब कि माता पिता को भी तो उतना जानकारी नहीं है ना कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि ठीक है तुम पढ़ने तो जा रहे हो, लेकिन उसके जो फल को ना फल को सारी चीज़ों को उसको क्लियर बताएं कि वो क्या चीज़ है, कितना दिक्कत है। बस वो मतलब सोचते हैं कि ठीक है, मतलब वो उतना ऑफ कोर्स कि मतलब वो बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके पैसा देते हैं उनके लिए, लेकिन ये चीज़ भी उनका मेहनत करके बच्चों को पैसा देना भी गलत ही बन जाता है, क्योंकि उसका भी कुछ फल नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से रहता है। वो तो पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे मतलब कि भयंकर कर्म में लगने से पहले उस कर्म को समझना और उस कर्म के प्रति क्यों करना, क्यों करने जा रहे हैं, उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम नहीं समझेंगे तो मतलब कि वो चीज़ें प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं हो पाएंगी। ऐसा ही होता है, मतलब कि संसार फिर ऐसा होता है कि अगर हम चीज़ों को सही ढंग से ना समझें और ना करें तो जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ें हमसे दूर ही है। ये मतलब कि ऐसा ही होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें, जो हम करना चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त हो, वैसा कुछ हो, तो उसके प्रति जो वास्तविकता है उस चीज़ों को स्वीकारना होगा। उस चीज़ों को स्वीकारने के लिए माता पिता, समाज या फिर जिनको मालूम है उन्हें इन चीज़ों को बताना होगा और हमें उस डायरेक्शन में ही काम करना होगा सबको। ना कि नहीं तो अक्सर क्या होता है कि बच्चों को देखते हैं, बच्चे कहीं घर पे जाते हैं तो कोई लोग आता है तो बच्चों को कुछ वैसा बात बोलते हैं जिससे उनको दिमाग पे कोई सही प्रभाव न पड़ने के बजाय गलत प्रभाव पड़ता है। और मतलब कि ऐसा चीज़, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम ऐसा चीज़ बताएं ही ना तो फिर बच्चे काम ही नहीं करेंगे। तो फिर ये भी चीज़ तो ऐसा हो ही सकता है कि वो काम में फिर मतलब कि ना हो, लेकिन ना हो तो उससे तो बेहतर ही है। मतलब कि अगर उस कर्म उसके रिस्पेक्ट में अगर सोचा जाए तो बेहतर ही है। लेकिन अगर हम लोग, मेरे को नहीं लगता है, ज़्यादातर केस में ऐसा अगर मैं बात करूँ तो वैसा नहीं लगता है कि अगर हम एटलीस्ट प्यार से समझाएं, अगर प्यार से ही उन चीज़ों को बताएं, समझाएं और अगर शुरू से समझाएं, अगर माहौल वैसा हो
तो जो 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 जैसा चीज़ करना चाहता है और सही चीज़ करना चाहता है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़े, अगर कुछ और चीज़ करना चाहता है तो कुछ और चीज़ ही करे। ज़बरदस्ती हम किसी को मतलब कि एक ऐसा कहानी होता है ना कि अगर हम मछली है तो उसे पानी में ही रख कर पानी में ही उसे तैरना सीखना ज़्यादा बेहतर है, ना कि उसे पेड़ पे बंदर की तरह उछलने के लिए बोल दिया जाए, तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर हम लोग दूसरे सारे देश की बात करें तो वहाँ पे देखते हैं कि लोग खेल में इतने ज़्यादा हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो बेहतर है कि आपका बच्चा में शायद अगर कोई ऐसा है जिसकी बुद्धि प्रगाढ़ नहीं है, जो मतलब कि अगर वैसा है जिनकी मतलब कि, क्योंकि ये जैसे कि अगर हम अभी जिस प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जैसे कोटा में अगर डॉक्टर हो गए, इंजीनियर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब कि कुशाग्र यानी कि तेज बुद्धि की आवश्यकता होती है। शारीरिक बल कम भी हो तो शायद चलेगा, लेकिन उसमें बुद्धि की। लेकिन अगर कोई माता पिता जिनके बच्चे में मतलब कुछ और, जिनको और उनमें होने का संभावना है और उनको मैं वहाँ हम भेज दें और फिर उनसे हम वैसा एक्सपेक्ट करें कि वे ऐसा कर दें, हमारा टॉप आ जाए, मेरा नाम हो जाए जैसे यूपीएससी या फिर कुछ और, तो फिर उसका परिणाम मतलब कि कभी भी मतलब कि सही नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो लोग आप लोग जो सुन रहे हैं तो उनके आपके भी अपने अपने विचार होंगे, आप खुद सोचिए इस चीज़ पे। मैं उस पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे विचार को आप मान ही लीजिए। ये सारे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए एक प्रकार से प्रश्न है, न कि मेरा एक प्रकार से आंसर है जो आप सीधे सीधे मान लीजिए। मानना किसी भी चीज़ का लिए सॉल्यूशन नहीं होता है, मानने को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ को। ये एक प्रकार से आपके अंदर में बस मैं प्रश्न जागृत कर रहा हूँ कि आप इसके बारे में सोचिए। अगर आप सोचते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा, और जवाब मिलेगा तो उस प्रकार से आप कर्म करेंगे, अपने बच्चों को उस प्रकार से बताएंगे कि वो वैसा कर्म करे, वैसा ना करें। तो उस चीज़ को मैं बोलना चाह रहा था। तो वही मेरा मतलब कि मेन मायने है। अगर समाज में मैं लोगों को या बच्चों को जिससे भी हम मिले तो उसे हम जस्ट अच्छे कर्म के लिए ही प्रेरित करें, कि वो मतलब कि वो अगर किसी भी प्रकार से वो जस्ट कि अपने अंदर कुछ गलत भावना से ना प्रेरित हो पाए, वैसा हम ना ट्राई करें, वैसा हम कोशिश करें कि मतलब कि वो बचे रहे, काम करे, काम को ही अपना ध्यान पूर्वक करे, काम के प्रति जो भावना है, किस भावना से हम काम कर रहे हैं, वो भावना वैसी हो जो कि मतलब कि एक प्रकार से हम लोग बोले तो शुद्ध हो, ठीक है, शुद्ध हो, अच्छी हो। ऐसी मतलब कि तुच्छ भावनाओं को लेकर अगर हम कर्म करते हैं तो इससे हमें मतलब कि सही प्राप्त हो गए तो भी प्राप्त नहीं होता है, और गलत प्राप्त हो गया तो फिर तो उसके लिए क्या ही कहते हैं, उसका तो परिणाम हम सब जानते ही हैं। तो इसके लिए मेन यही है कि इन सारी चीज़ों पर जाने से पहले, इन सारी चीज़ों पे हमें बाहर निकलने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ज़रूरी है बेसिक ज्ञान, जो मतलब कि इन्हीं सारी चीज़ों को हम धर्म यानी कि कर्तव्य का ज्ञान कहते हैं। धर्म का ज्ञान बोले या कर्तव्य का ज्ञान करें, यही सारी चीज़ें बताती है। तो लेकिन हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को धर्म में बताया नहीं जाता है, उल्टे हम लोग जाते हैं और कुछ अलग अलग अपना मन में जो कल्पना है, जो कामना है, वो अपना करने लगते हैं। तो उससे कुछ होने वाला होता नहीं है, ना होता जाता है। तो वो अपना जो भावना रहता है उसके हिसाब से हम काम करने लगते हैं, जो कि अंततः दुख का कारण बन जाता है। तो उस चीज़ के लिए ही मैंने ये सारी बातें कहने की कोशिश करी है। आशा है कि मेरे शब्द आप तक पहुँचे होंगे, लेकिन हो सकता है कि लिमिटेशन के कारण ना भी पहुँचे हो। इसके बावजूद आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लिख सकते हैं। मुझे अक्सर ऐसा मतलब कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बनाना तो वैसे पसंद नहीं रहता है, लेकिन वीडियो वगैरह बनाना, लेकिन फिर भी ज़रूरत है तो जो ज़रूरत है तो कर्म करना पड़ता है। तो ज़रूरत के हिसाब से मैं उसको देखते हुए मैं फिर से ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर वैसा रहता है तो मैं बातें, अगर मेरे को लगता है कि बोलना ज़रूरी हुआ तो फिर मैं बोलूँगा। वैसे तो ये अभी जस्ट ये इनिशियल था, मेरे जो भी दिमाग में विचार था, मैंने उस विचार को मैंने अपने रखने की कोशिश किया। इस विचार को आप समझें, क्योंकि समझना ज़रूरी है। अगर हम ना समझते हैं, एक भी व्यक्ति अगर समझ पाता है और अगल बगल लोगों को भी समझाएं, एटलीस्ट वैसे तो लोग समझ नहीं पाते हैं, मेरी बात को भी कोई समझ नहीं पाएगा। बहुत ही मुश्किल ही रहता है कि लोग किसी चीज़ को समझ पाएँ। हम अक्सर अपने आप को बचा लेते हैं या फिर सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मैं भी नहीं सुन पाता हूँ जल्दी, किसी को समझ नहीं पाता, बहुत ही धीमे से ही खुल पाता हूँ, समझ पाता हूँ। तो मुश्किल ही होता है चीज़ों को समझना, हमेशा से मुश्किल रहा है समझना। नहीं तो वरना अगर समझना आसान होता तो कितने सारे लोग बोल चुके हैं और हम लोग समझ चुके होते हैं, लेकिन वैसा आसान होता नहीं है, ठीक है। और तो लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि थोड़े से ही लोग अगर समझ पाते हैं, सीख पाते हैं धीरे धीरे, तो
मतलब कि ठीक होगा संसार के लिए, विश्व के लिए, उन लोगों के लिए जो फर्दर ऐसे चीज़ों से बच पाए। तो धन्यवाद।